नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सुपर फास्ट लेकर आ गए हैं आपको जीके का डोज। दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के और जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश करूंगा, आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं हो। और बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं, रेलवे एसएससी पीएससी में आए हैं, 2022-23 के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं क्या? तो मानव शरीर की रचना में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स यहां पर सही आंसर है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है वो आपका संबंधित है मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क सही आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है आपका CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सबसे ज्यादा कृषि की जाती है? तो कपास की सबसे ज्यादा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी कपास यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ आपका विषुवतीय प्रदेश की उपज है। ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय प्रदेश राइट आंसर है। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो सूर्य ताप के समान अवधि वाले, इनको आइसोहेल रेखा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूप हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। स्लेट और संगमरमर है, तो स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो शेकांकू द्वीप यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चीन और जापान इस दोनों के लिए लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है? तो सर्वाधिक घना बसा हुआ है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर यहां पर बांग्लादेश डी सही आंसर है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है शीत मरुस्थलों को। ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अल अजीजिया स्थित है, तो अल अजीजिया सहारा मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में पड़ता है? तो नंदा देवी पड़ता है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड यहां पर राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी राइट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है भारत पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो जायद मौसम में तरबूज उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तरबूज राइट आंसर हो जाएगा। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये पनियान और इरुला ये केरल में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है? तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी माही। ऑप्शन नंबर सी माही नदी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कोसी नदी राइट आंसर है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान
जो है आपका वैली ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की घाटी है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये आपका गुजरता है यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। एक शैल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देते हैं? तो मरीचिकाएं या मिराज यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नवजात शिशु की दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन जो है शिशु को किससे प्रतिरक्षी करती है? तो ये करती है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह, यहां पर सही आंसर हो जाएगा जिस रंग को परावर्तित करेगा वह रंग का कारण उसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैसा ही दिखेगा वो। निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? तो डीएनए अणु का घटक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो मानव नेत्र का भाग आपका फीमर नहीं है। फीमर कहां पाई जाती है शरीर के किस भाग में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में आपका पर्णकाय स्तंभ द्वारा प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका वो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। सबसे विशाल जीवित स्तनपाई कौन सा है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपाई आपका नीली वेल है। नीली वेल, यहां पर देखिए गलत लिख गया है, तेल लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, नीली वेल। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? तो तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तो विमोचित ऑक्सीजन जो उत्पन्न होती है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए पानी के प्रकाशीय अपघटक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा लिथियम प्रक्रियाशील धातु है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, लिथियम राइट आंसर है। सीस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए उपयोगी है, तो सीस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए उपयोगी है। टिटनेस किस वजह से होता है? तो टिटनेस की वजह है आपकी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो इसको बदला जा सकता है आपका उत्क्रम पराशरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पौधे ऊर्जा निम्न में से एक से ग्रहण करते हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। दलहनी पौधे संबंधित हैं, तो दलहनी पौधे आपका लेग्यूमिनोसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण से को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मेगावाट घंटा MWH ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 10 के ऊपर 9 की घात जूल के बराबर। 10 के ऊपर 9 की घात लिखा है, ये 109 नहीं लिखा है, ठीक है, ये 9 घात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अधिकतर कंप्यूटर आपकी जो है अंग्रेजी भाषा को अच्छे से समझ सकता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नाविक के धनावेशित होने की खोज किसने की है? तो नाविक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा भाग तत्व का कहलाता है परमाणु, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण नीले रंग का और लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो यहां पर उनको कहा जाता है डोमेन, ऑप्शन नंबर सी डोमेन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये सेव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो लेमार्कवाद आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मूल सिद्धांत है। पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना आपकी ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहां पर? तो सबसे ज्यादा झारखंड में कोयला भंडार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी? तो 100 करोड़ की जनसंख्या मई 2000 में हो गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? सबसे पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मैटूर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह प्रवेश करता है केरल में, ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो शहतूत रेशम आपका कर्नाटका में होता है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राइट आंसर है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? तो डेगाना खान आपकी राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। सारगैसो क्या है? तो सारगैसो आपका एक समुद्री घास है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर जल मार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन कौन सा है? तो स्वेज नहर पर एक तरफ आपका है पोर्ट सईद और दूसरी तरफ है स्वेज, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाता है 27.3 दिन में लगाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर केपलर राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या प्रतिपादित किया था माल्थस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा यहां पर इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि विश्व में व्यापारिक ऊर्जा जो है सबसे सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन,
रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका चिनूक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए चिनूक सही आंसर हो जाएगा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, तो डोल ड्रम क्षेत्र निम्न दाब एवं शांत पवन का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद जो लेखक हैं, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो संसार का एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। पुष्प के जनन चक्र क्या है? तो पुष्प के जनन चक्र आपका पुमंग और जायांग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वक्र नलिका वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? तो क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनके समुदाय के जंतुओं का कवच का अध्ययन कहलाएगा आपका कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन आपका प्रोटीन्स में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतकाल में जो वर्षा होती है क्यों होती है? तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शीतकाल में वर्षा। सरप्राइज क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, पहला है रुई शक्कर उद्योग और दूसरा है आपका जूट तथा रुई उद्योग। इनमें से कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।